Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो आई होप कि आप सब जो है बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी जो है अच्छी चल रही होगी। और जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म है आपके रिलीज हो चुके हैं, वो फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो प्रॉपर जो है उसके इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए ध्यान में पढ़ के अच्छे से तो ही आपको उस फॉर्म को फिल करें, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो। नहीं तो फिर बच्चों को क्या हो रहा है कि वो उनको फिर जो है फॉर्म को दोबारा फिल करना पड़ रहा है, तो आपको डबल जो है पैसा आपका लग रहा है। इसको इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आप जो भी इंस्ट्रक्शंस एबीवीएमयू ने आपको दिए हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप लोग पढ़ के फिर फॉर्म को फिल करें, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो। आप नहीं तो आपकी जो गलतियां हो रही हैं, ये आपको फर्दर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे या फिर जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको फॉर्म को फिल करो। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्वेश्चन से सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड ही नहीं, बल्कि आपकी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, और जो भी क्वेश्चंस आज आप कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते जाएं, ताकि ये क्वेश्चन साथ ही साथ आपको याद भी होते जाएं। नहीं तो फिर आप इसको भी आज आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर यही क्वेश्चंस आप फिर से भूल जाएंगे। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए तो आप लोग एक कॉपी पेन ले लो, इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएं। और हालांकि इसकी जो लिंक है, इसका जो पीडीएफ है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तो आज चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के छुआछूत, या फिर जैसे जो फैलता है इन्फेक्शन, जैसे कि आप किसी को छू दिए या फिर किसी का आप जूठा कुछ खा लिए कर लिए, तो ये सब इन सब चीज़ों से जो डिजीज फैलती है इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब ऑप्शन इनके देखते हैं। पहला ऑप्शन है डायबिटीज, बी है कैंसर, सी है ट्यूबरक्लोसिस एंड डी है अस्थमा। तो इन ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायबिटीज़, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, तो इनमें से जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसको आप लोग टीबी के नाम से जानते हो, ये जो ऐसा डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल होता है, जो छुआछूत से, मतलब बेसिकली ये पेशेंट के ड्रॉपलेट से फैलता है। जो उसके जो मुंह का सलाइवा होता है, सलाइवा के कांटेक्ट में जब जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आता है उसके, तो वही इन्फेक्शन उसको हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस कैसा डिजीज़ है, कम्युनिकेबल, मतलब एक दूसरे के छुआछूत से फैलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ऊपर जो था वो कम्युनिकेबल डिजीज था, अब यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्या आपसे पूछा गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहला क्या है, स्ट्रोक, बी है हार्ट डिजीज, सी है ट्यूबरक्लोसिस एंड डी क्या है, डायबिटीज। तो यहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में सबको बताना है कि कौन सा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्वेश्चन को आपको जो है काफ़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बेसिकली आपसे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो कैसे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो इसमें आपसे नॉट करके पूछा गया है कि कौन सा, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पे भी क्या इसका सही ऑप्शन होगा, ट्यूबरक्लोसिस। इस क्वेश्चन को देखो, लैंग्वेज में भी काफ़ी जो है ऑप्शंस आप गलत कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको काफ़ी ध्यान से रीड आउट करना होता है। बेसिकली आप जब तक एक क्वेश्चन कंफर्म नहीं कर लो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आप जो है गलत क्वेश्चन को, जो आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में या फिर सोचते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, इस चक्कर में हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना, स्पेशली जहाँ पे पीछे नॉट या फिर ओनली दिया हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से करना होता है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो क्या वायरल, यहाँ पे क्या वायरल कम्युनिकेबल डिजीज पूछा गया है। तो पहला देखो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज है तो कम्युनिकेबल है, बट कैसा है, बैक्टीरियल है। सेकंड क्या है, इन्फ्लुएंजा है, सी है मलेरिया एंड डी क्या है, कॉलरा। तो इसका क्या होगा, सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा। इन्फ्लुएंजा कैसा है, वायरल, जो इन्फ्लुएंजा होता है वायरल कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो थर्ड का सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, इन्फ्लुएंजा।
तो अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वायरल कम्युनिकेबल डिजीज। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नॉन वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है। पहला क्या है, HIV एड्स। बी है हेपेटाइटिस बी। सी है मलेरिया। डी क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो फोर्थ का जो है सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे होगा हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी होता है कैसा है, नॉन वायरल कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। क्या पूछा है, नॉट अ वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मलेरिया। बी क्या है, डेंगू। सी है कॉलेरा। एंड डी क्या है, येलो फीवर। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, कॉलेरा होगा। कॉलेरा जो होता है नॉट क्या है, वेक्टर, जो वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज जो है नहीं है। कॉलेरा बेसिकली आपको तब होता है जब पोल्यूटेड वाटर या फिर फूड का इंटेक करते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो है कॉलेरा होता है। इसलिए क्या है, कॉलेरा नॉट अ वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कम्युनिकेबल डिजीज। नीचे आपको चार जो है डिजीज दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है कौन सा ऐसा डिजीज है जो स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो पहला ऑप्शन क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। तो आप सबको पता होगा जो ट्यूबरक्लोसिस होता है कैसा है, ये है तो आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, बट कैसे स्लाइवा से होता है, पेशेंट के स्लाइवा से फैलता है। इसका जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से कोई इसका जो है कनेक्शन नहीं है। कॉलरा भी आपको अभी मैंने ऊपर ही बताया कि जो है पोल्यूटेड फूड एंड वाटर के इंटेक से होता है। और नीचे क्या है, मलेरिया जो होता है वेक्टर बाउंड डिजीज होता है, जिस ये भी जो है नहीं से इसका सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, HIV और एड्स। तो HIV और एड्स जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसको STD भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन सिक्स का कौन सा सही ऑप्शन होगा, सिक्स का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। और आप लोग के मैं एक और काम दे रहा हूँ यहाँ पे, HIV और एड्स की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो हालांकि मोस्ट ऑफ बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी। तो आप लोग इसको देख लो, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहीं क्या पता है क्वेश्चन आ जाए कि या फिर HIV का फुल फॉर्म, नहीं तो फिर एड्स का ही फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फूड बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है, फूड बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब फूड से जो है कौन सा यहाँ पे जो है वो फैलता है, जो डिजीज कम्युनिकेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला ऑप्शन क्या है, हेपेटाइटिस ए। बी है टाइफाइड। सी है कॉलरा एंड डी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा क्या, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस देखो बेसिकली ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे फैलता है। और टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब देखो जो ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पे जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन काफी देखो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अ फूड बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि फूड बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा नहीं है इसमें। तो हेपेटाइटिस ए भी, ए जो होता है ये भी मतलब आप जब इन्फेक्टेड फूड या फिर कुछ ऐसा इनटेक करते हैं तो वहाँ से फैलता है। टाइफाइड भी ऐसे ही फैलता है, कॉलरा भी जो होता है ऐसे ही फैलता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है क्या होगा यहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेशन से संबंधित है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है वहाँ उससे उसके इन्फेक्शन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला है मलेरिया। बी है इन्फ्लुएंजा। सी है कॉलरा। एंड डी क्या है, टाइफाइड। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, इसका सही ऑप्शन जो क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा। इन्फ्लुएंजा कैसी डिजीज है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो क्या है, जो पानी के, ठीक है, जो पानी के इंटेक से, मतलब आप जब गंदा पानी पी लें या फिर ऐसा इन्फेक्टेड पानी आपका जब आप उसको कंजप्शन कर लें, कंज्यूम कर लें, तो दैट टाइम ऐसा कौन सी ऐसी डिजीज है, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी ऐसी फैलती है। तो अब चलो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन क्या है, मलेरिया। बी है कॉलरा। सी क्या है, HIV और एड्स है। डी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे होगा बी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, कॉलरा। ठीक है, तो अब
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्रॉनिक भी ना हो और क्या हो, नॉन कम्युनिकेबल भी ना हो। तो क्या है सही ऑप्शन? कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा और इन्फ्लुएंजा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इसका सही ऑप्शन जो है क्या होगा? इन्फ्लुएंजा होगा। इन्फ्लुएंजा कैसी डिजीज है? नॉन क्रोनिक भी है और क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा, इन्फ्लुएंजा। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजनरेटिव नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, डीजनरेटिव भी हो और कैसा हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड है, सॉरी सेकंड है कैंसर, एंड थर्ड है अल्जाइमर्स डिजीज, एंड बी डी क्या है? मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे? फर्स्ट थर्ड ऑप्शन सही है, अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर बेसिकली आपके मतलब मेमोरी से संबंधित डिजीज होती है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज। जो मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है कौन सी ऐसी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है? लाइफस्टाइल। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे? पहला है कैंसर, बी है मलेरिया, सी है अस्थमा, एंड डी क्या है? डायबिटीज। तो 12 का सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 12 का क्या होगा? फोर्थ होगा सही, क्या होगा? डायबिटीज। जो डायबिटीज होता है बेसिकली आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है डिजीज होती है, और कैसी है? नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि एक दूसरे के टच से नहीं फैलता है। ठीक है, ऐसी डिजीज है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कार्डियोवैस्कुलर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, क्या हो? नॉट अ नॉन कार्डियोवैस्कुलर हो, कैसी हो? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। पहला ऑप्शन क्या है? स्ट्रोक, बी है हार्ट डिजीज, सी है डायबिटीज, एंड डी क्या है? हाइपरटेंशन। तो आप देखो, स्ट्रोक हो गया, ये हार्ट डिजीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब कैसे हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं। इसमें सिर्फ क्या है? डायबिटीज जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या है? नॉन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे वही पूछा जा रहा था कि नॉट एंड कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ना हो और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, मतलब कि एक दूसरे के छुआछूत से ना फैलता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? 13 का थर्ड होगा, क्या होगा? डायबिटीज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मेटाबॉलिक कैसा हो? मेटाबॉलिक एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ट्यूबरक्लोसिस है, सी क्या है? कैंसर है, एंड डी क्या है? सी क्या है? डायबिटीज है, एंड डी क्या है? मलेरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा, क्या होगा? डायबिटीज। बेसिकली देखो, जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज में जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है नहीं कर पाती हैं। इसलिए जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन की जो है कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। जो हमारी पैंक्रियाटिक सेल होती हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होता है? इंसुलिन का जो जो वहाँ से क्या होता है? उनका हार्मोन जो है सेक्रेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है बढ़ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जब ग्लूकोज का जो है बढ़ जाए हमारी बॉडी में, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और जब कम हो जाए इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो क्या है? मेटाबॉलिक से संबंधित है और क्या है? नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि एक दूसरे के छूने से ऐसा कुछ नहीं फैलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ जेनेटिक एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जेनेटिक ना हो और कैसा हो? नॉन कम्युनिकेबल जो है डिजीज हो। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे? पहला है हीमोफीलिया, बी है सिक्कल सेल एनीमिया, सी क्या है? अस्थमा, एंड डी क्या है? हंटिंग्टन्स डिजीज। ठीक है, क्या है? हंटिंगटन्स डिजीज। तो इसका क्या होगा? सही ऑप्शन जो है क्या होगा? अस्थमा होगा। ठीक है, अस्थमा कैसी डिजीज है? नॉट अ जेनेटिक। बाकी देखो, जो हीमोफीलिया हो गया आपका, सिक्कल सेल एनीमिया हो गया, और ये क्या है लास्ट वाला जो ऑप्शन है? हंटिंगटन जो डिजीज है, ये सब कैसे हैं? आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन अस्थमा कैसा है? अस्थमा जो होता है कैसा है? नॉट जेनेटिक है, जेनेटिक नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, तो
इसका जो 15 का सही ऑप्शन क्या होगा, 15 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, अस्थमा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट अफेक्ट द बोन्स। क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉट अफेक्ट बोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार पढ़ लो। कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मलेरिया एंड अस्थमा। ठीक है, और क्या हो यहाँ पे बोन, देखो बोन से ही आपका जिसका आंसर पा सकते हो। सिर्फ क्या है, बोन से जो ऑस्टियो देखो वर्ड होता है, ऑस्टियो वर्ड बेसिकली बोन्स के लिए यूज किया जाता है, और पोरोसिस का मतलब कि पोर्स हो जाना। ठीक है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन का मास होता है उसमें कमी आने लगती है धीरे धीरे। बोन मतलब ना, बोन में छेद ऐसे होने लगता है। सिर्फ मान लो आपकी जैसे ये बोन हो गई, ठीक है, तो आपकी जो बोन है, बोन में कैसे हल्का का छेद होने लगता है। यहाँ यहीं से क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं, बोन्स के जो मिनरल्स होते हैं, जो इसके अंदर जो इसका जो कंटेंट होता है, वो ब्लड में क्या उसका मिक्स होने लगता है। तो ब्लड में क्या होता है कि जो ब्लड में कैल्शियम का जो मतलब अमाउंट होता है, लेवल होता है, बढ़ जाता है बॉडी में। इस कंडीशन बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का यही मतलब होता है कि बोन डेंसिटी या फिर बोन मास कम हो जाता है, बोन्स में क्या होता है, छेद होने लगते हैं, हल्के हल्के पोर्स बनने लगते हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ न्यूरोलॉजिकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। न्यूरोलॉजिकल नहीं हो, कैसा हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। तो इसके ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अल्जाइमर्स डिजीज। बी क्या है, पार्किंसंस डिजीज। सी क्या है यहाँ पे, इपिलेप्सी डिजीज। एंड डी क्या है, कैंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, कैंसर। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट अफेक्ट आईज। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, कैंसर, कैटरैक्ट, मलेरिया, अस्थमा। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, कैटरैक्ट होगा। कैटरैक्ट जो होता है कैसा डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल है, बट किस चीज से संबंधित है, आई से, हमारे आंख से संबंधित जो डिजीज है। कैटरैक्ट मतलब आप लोग इसको हिंदी में समझोगे, मोतियाबिंद आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोतियाबिंद जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहला क्या है, स्मोकिंग। बी क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एंड सी क्या है, पुअर डाइट। डी क्या है, लिविंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, इसका सही ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे, लिविंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे क्या है, आपसे नॉट नहीं पूछा है। ऊपर देखो, आपने यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि आप यहाँ पे आपसे क्या नॉट में पूछा था, लेकिन यहाँ पे नॉट ऐसा कोई वर्ड जो यूज नहीं किया है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को काफी ध्यान से आप लोग पढ़ा करो। नहीं तो आप लोग आते हुए क्वेश्चंस भी आप लोग गलत कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि मतलब सिली मिस्टेक्स हो गई, ये सब चीजें जो हो जाती है एग्जाम में। इस चीज को अवॉइड कर सको, इसलिए मतलब जो प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, या फिर आप लोग जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं कि ताकि जो अभी गलतियां होनी है पहले एग्जाम के पहले हो जाएं, एग्जाम के टाइम पे ऐसी कोई गलती ना हो, जिससे कि हमारे मतलब जो मार्क्स हैं रिड्यूस हो सकें। बार इनके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पुअर हाइजीन। सी क्या है, हाई इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट। एंड डी क्या है, लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 20 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, पुअर हाइजीन। अब देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। क्या आपसे पूछ रहा है, बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहला ऑप्शन क्या है, HIV एड्स। बी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। एंड सी क्या है, मलेरिया। एंड डी क्या है, हेपेटाइटिस बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस कैसा बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ फंगल कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या फंगल कम्युनिकेबल डिजीज पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉलरा। बी क्या है, इन्फ्लुएंजा। एंड सी क्या है, एथलेट्स फूट। एंड डी क्या है, डेंगू। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, एथलीट्स फूट। अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्या है यहाँ पे पैरासिटिक कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है। तो देखो अभी आज मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मतलब जितने भी बैक्टीरिया वायरस इन्फ्लुएंजा इन सबसे जो इन्फेक्शन होते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे पहले वीडियो के पहले में बोल दिया था कि जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। तो अच्छे से आप लोग, ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलना, उनको थोड़े थोड़े टाइम पे आप रिवाइज करते चलना, क्योंकि यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसका जो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। मलेरिया, पी क्या है कॉलरा, एंड सी क्या है इन्फ्लुएंजा, एंड डी क्या है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो है क्या है सही ऑप्शन जो है मलेरिया होगा। ठीक है, मलेरिया कैसी है, पैरासिटिक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। नीचे कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज के सिम्टम्स जो है नहीं है। सिम्टम्स मतलब वही लक्षण होता है। तो पहला क्या है, फीवर, कफ, जॉइंट पेन एंड रैसेस। तो देखो, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो जो जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है एक्टिवेट होता है वो, उस टाइम पे जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है वो अपने आप, ताकि जो मतलब जो बैक्टीरिया या फिर जिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उसके जो ग्रोथ की रेट है या फिर जो उसके इंक्यूबेशन पीरियड आप बोल सकते हो, थोड़ा अच्छे इसको टर्म में मैं बोलूँ, ताकि जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है या फिर जो उसका इन्फेक्शन करने का रेट है क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, और जो बॉडी है उस इन्फेक्शन से बच जाए। इसलिए जो होता है हमारी बॉडी का जो क्या होता है टेम्परेचर जो है थोड़ा रेज हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। और कफ भी जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज का जो है सही वो मतलब होता है। ठीक है, ये भी साइन सिम्टम्स होता है, रैसेस भी होता है, मतलब बॉडी पे आप देखो कई बार मतलब जब कोई ऐसा मतलब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में क्या पड़ जाता है, छोटे छोटे लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, रैसेस पड़ जाते हैं। तो लेकिन क्या जॉइंट पेन जो है, जॉइंट पेन ये मतलब साइन सिम्टम्स नहीं है कम्युनिकेबल डिजीज का। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही है, 24 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज की वीडियो का जो हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपसे आप क्या पूछा है, नॉट पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं वो बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे नॉट कहाँ पे ओनली जो है वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि इन एक वर्ड, छोटे से वर्ड से पूरे क्वेश्चन का जो है मतलब चेंज हो जाता है। इसलिए कई आप लोग जो है बार बार सिली मिस्टेक कर देते हैं कि क्या करते, आप गलती क्या करते हो, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है। इसीलिए जो क्वेश्चंस हम लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ताकि मतलब जो गलतियां हो रही गलतियां ना हो, उन गलतियों से अवॉइड हो सके। तो पहला ऑप्शन क्या है, चेस्ट पेन, बी क्या है हेडेक, सी क्या है नोजिया, एंड डी क्या है फटीग। तो इसका दोबारा इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या है, चेस्ट पेन है, बी क्या है हेडेक है, सी क्या है नोजिया है, डी क्या है फटीग है। तो 25 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 25 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्या होगा इसका, नोजिया। नोजिया का मतलब ये बेसिकली ये होता है, मतलब आप लोग जी में चलना सुना होगा, तो नोजिया यही सब। तो 25 पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 25 पर जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, नोजिया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से पढ़ना, और इसको एक कॉपी पेन लेके आप लोग नोट डाउन करते चले। बाकी इसका जो पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो, और ताकि उसको मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।